अच्छा, आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं ना, मैथमेटिक्स का एक्टिविटी है। फर्ज करें हमारे पास ये आप ऐसा समझे कि एक गोल ऑब्जेक्ट है, यानी फुटबॉल है। क्या चीज़ है? फुटबॉल है। जैसे कि ये हमारे पास पुराना पड़ा है, ये हमारे पास फुटबॉल है, सही है? तो इसमें अगर हम हवा भर दे तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमें गोल शेप नजर आएगा। तो आप इसको भी बिल्कुल इसी तरह समझे कि ये हमारे पास एक फुटबॉल है। अब इसको अगर मैं दो टुकड़ों में कर दूं तो इसका इस टुकड़े को और इस टुकड़े दोनों को हम कहेंगे हेमीस्फीयर। क्या कहेंगे? हेमीस्फीयर। कोई भी चीज वो सर्कल है और आपने बिल्कुल दरम्यान में काटा बराबर हिस्से में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हेमीस्फीयर हो जाएगा। अभी हेमीस्फीयर जब हो जाएगा, अभी इसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको कर्व सरफेस एरिया कहती हैं। क्या कहती हैं? कर्व सरफेस एरिया। और ये जो होता है ये इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, या क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। जब हम सर्कल का एरिया मालूम करते हैं उसका अलग फार्मूला, और कर्व सरफेस ये है, सही है? तो इसका हमारे पास इस तरह डायग्राम हो जाएगा। ये फर्स्ट करें मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास इसका इस तरह शेप आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा, सही है? yes, तो अब ये हिस्सा जो है इसका ये इसका ये सर्कल वाला है। ये कौन सा हिस्सा है? सर्कल। और ये वाला हिस्सा इसका ऊपर कौन सा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस है, सही है? अब हम कर्व सरफेस एरिया कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे मैं शॉर्ट लफ्ज लिखता हूँ। कर्व मतलब ये मैं लिखूंगा सी से मतलब कर्व, एस से मुराद सरफेस और ए से मुराद एरिया। कर्व सरफेस एरिया। इसका अगर हम मुकम्मल का मालूम करेंगे, मुकम्मल एक फुटबॉल है या कोई भी गोल चीज है तो और उसका आप मालूम करते हो कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी हम तो हेमिस्फीयर का मालूम करें, क्या है? हमने तो दो टुकड़ों में डिवाइड किया, सही है? तो अब कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये हाफ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करने की, रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस आपने फाइंड करना है। रेडियस आपने पैमाइश करना है और इसमें आपने पुट करना है, और पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 या 3.14 भी पुट कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? yes. उसके बाद अगर हम अभी मालूम करेंगे TSA से मुराद टोटल सरफेस एरिया। ये जो हम मालूम कर रहे थे ये हम सिर्फ इस पार्ट का मालूम कर रहे थे। कौन से पार्ट का मालूम कर रहे थे? कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस का मकसद ये है कि इसमें ये एरिया अब सर्कल भी शामिल होगा। ये मुकम्मल का हम अभी एरिया मालूम कर रहे हैं। समझ आ रही है? yes, तो मुकम्मल का जब हम मालूम करेंगे तो एक तो ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो ये आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और एक इसके साथ क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हम इसके साथ जमा करेंगे, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब इस दोनों को आप जमा करें तो ये आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 ये है और इसके साथ 1 होते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता। तो अब अगर हम हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मालूम करते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर हम हेमिस्फीयर है हमारे पास, हम टोटल एरिया मालूम करते हैं, कर्व का भी और साथ सर्कल का भी। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर पाई आर स्क्वायर वो जो सर्कल का एरिया वो भी इसके साथ ऐड करेंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे? आर की जो हमारे पास वैल्यू है, जो रेडियस है, यहाँ से रेडियस कितना है वो हम इसमें पुट करेंगे, और पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आर का हमने स्क्वायर ले रहे हैं, आर का हमने
2 दफा मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ, ये किस चीज के लिए ये फार्मूला है? ये कौन सा एरिया है इसका? और ये कौन सा एरिया है? अगर हम इसका मालूम करेंगे तो ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल और जमा करो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया है, सही? तो दोनों का जब जमा करेंगे तो फिर उसको हम नाम देंगे टोटल सरफेस एरिया। समझ आ गए? ये किस चीज का हम मालूम करे थे? हेमी। और अगर मुकम्मल फुटबॉल है और आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करते तो फिर आप 2 पाई आर नहीं लगेंगे, फिर आप 4 पाई आर स्क्वायर लगेंगे, फिर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या जाएगा? 4 पाई आर। फिर हेमी स्क्वायर का नहीं होगा, सही है? समझ आ गई सबको?